मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 बीजेपी उम्मीदवार अनिरुद्ध माधव मारू पहुंचे कुकड़ेश्वर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय पटवा को किया याद। कुकड़ेश्वर में अनिरुद्ध माधव मारू बीजेपी उम्मीदवार का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा साफा बांधकर पुष्प माला पहनाकर किया स्वागत, अभिवादन की आतिशबाजी। देखिए पूरी खबर MP7 न्यूज पर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लालजी पटवा अमर रहे, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जा चुके हैं। वहीं 21 अक्टूबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया भी 5 राज्यों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी संदर्भ में हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले की, तो नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुनः अनिरुद्ध माधव मारू को पुनः प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है। वहीं हम बात करें कि पूर्व में यहां पर मध्य प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं नरेंद्र नाटा, वो इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी के यहां से उम्मीदवार होंगे। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि माधव मारू आज स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको यहां पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ यहां पर कर रहे हैं। वो प्रचार प्रसार मनासा विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए आप अभी मनासा से कुकड़ेश्वर तक पहुंच चुके हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि पहले तो माधव जी, आपको प्रत्याशी घोषित होने पर MP7 न्यूज चैनल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथ ही हम बात करें कि इतनी कश्मकश के बाद में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है दूसरी सूची में आपका नाम जो आया है, इतना विरोध जो जता है, आपको क्या लग रहा है? विरोध कहीं नहीं था, सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी। पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी कैडर की व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हर एक को अपना मत रखने का या हमें अभिमत रखने का अधिकार है। सब लोग मांग रहे थे कि भाई मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा है कि आज सही बात है कि यहाँ से कोई भी लड़े तो जीत सकता है और उस वातावरण में सबकी इच्छा करती है कि मैं लड़ लूँ निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने जो काम किए जनहित में, उसी की वजह से आज जनता में इतना रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा है और बहुमत से जीत के आएंगे, बड़े बहुमत से हम जीत के आएंगे, ऐसी आशा है। यहाँ की जीत भी 26,000 से हुई। मैं मान के चलता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं को उत्साह है उस जीत को डबल करेगा, ऐसा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। साथ ही जो विकास के काम हुए हैं इस क्षेत्र में, आज जो सामने खड़े हैं वो 3 बार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि इस तहसील के लिए नहीं मिली है जिनको वो उल्लेखित कर सकें। अगर वो कहेंगे कि मैंने चमलेश्वर बनाया, मनासा को पानी पिलाया, तो कोई एहसान नहीं किया। 15 साल में आपने रह के और अगर खाली मनासा को पानी पिला दिया तो आप मंदसौर से यही करने आए थे कि सिर्फ मनासा को पानी पिलाऊंगा, बाकी तहसील मेरी प्यासी रहेगी। जो चमलेश्वर बनाया उस पठार क्षेत्र को पानी नहीं मिला, उसकी चिंता नहीं करी। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिनने सरकार में रहते हुए यहाँ 15 साल में कोई काम नहीं किया, वो फिर आ गए। भाई आप मंदसौर के हैं तो मंदसौर की राजनीति करें, मनासा के भाग्य का फैसला मनासा के लोग कर लेंगे। आप मुक्त करिए मनासा को, ये लड़ाई मनासा और मंदसौर की है। आज लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमें स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए या एक बाहर का आयातित व्यक्ति या हमारे ऊपर राज करे। ये लोगों को विचार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसी बात पे पूरी चुनाव लड़ा जाएगा कि स्थानीय चाहिए या बाहरी चाहिए। आज अपने घर में भी, परिवार में भी अगर किसी बाहरी व्यक्ति को आप बुला के बिठा देंगे कि हमारे परिवार का अनुशासन आप चलाइए, काम आप निपटाइए, तो वो डंडा लेके बैठेगा, वो आपको प्रेम नहीं करेगा कभी भी।
साथ ही हम बात करें कि जो टिकट वितरण से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल द्वारा स्थानीय की मांग यहाँ पर की गई है, और वहीं अभी वर्तमान में देखा जाए तो मनासा विधानसभा क्षेत्र से अनिरुद्ध माधव मारू यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, वहीं नरेंद्र नाटा जो अभी आपके कथन अनुसार भी है और कांग्रेस के द्वारा भी बार बार आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र नाटा बाहरी व्यक्ति है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि मनासा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है क्या माधव मारू के ऊपर पुनः विश्वास करेगी और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगी? ये तो माहौल बता रहा है कि जब उनको टिकट मिली और वो घूमे गांव में तो 15 आदमी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया मुझे, और उसके बाद कम से कम 4000 लोग मिलने आए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये लोगों का रुझान है, ये कार्यकर्ताओं का रुझान है, और विशेष रूप से युवाओं का। युवा वर्ग बाहर के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, और इसलिए बाहरी व्यक्ति को तो यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। स्थानीय उम्मीदवार अच्छा हो, जो सबकी सुनता हो, सबके काम करता हो, सबकी मदद करता हो और किसी का नुकसान नहीं करता। उन्हें 15 साल रह के यहाँ लोगों का नुकसान किया। मैं गिनाऊंगा चुनावी सभाओं में कि किन किन का नुकसान हुआ, कब कब नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्या भुगता मनासा ने। 17 मई की घटना लोग नहीं भूले हैं, जब आपने थाने में बैठ के निर्दोष लोगों को कायमिया करा के और 5-5 साल की जेल करवा दी थी, सज़ा करवा दी थी। वो दिन भी लोगों को याद है, कोई भूला नहीं है मनासा में। और इसलिए आप उपलब्धि में खाली एक चीज़ गिनाएंगे चमलेश्वर, पर वो भी मनासा के लोगों ने उनके कपड़े फाड़े चौराहे पे, तब जाके वो चमलेश्वर मनासा, नहीं तो ये डैम भी नहीं बनता। तो कोई एहसान नहीं किया इनने। घास यहाँ का खाया, यहाँ खूब हरा भरा चरा और दूध मंदसौर जाके दिया। ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। साथ ही हम बात करें कि विगत 5 वर्ष से आप यहाँ मनासा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, वहीं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर फिर विश्वास जताया है, और कहीं न कहीं मनासा विधानसभा क्षेत्र में आपके माध्यम से मनासा को सौगात भी मिली होगी, और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आपके प्रति नाराज़गी भी होगी। वहीं हम बात करें कि वर्तमान में पुनः आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक विश्वास जताया है, तो जो नाराज़ जो कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि आपकी भारतीय जनता पार्टी के है, तो उन्हें आप साधने का काम कैसे करेंगे? ये वैसे ही काम है, परिवार में कोई नाराज़ होता है तो कैसे मनाते हैं, वैसे ही काम है। उतनी नाराज़गी रहती है परिवार में तो, कि जब मनाने आते हैं तो सब मानते हैं, सब समझते हैं कि हम परिवार से अलग नहीं हैं, परिवार का हिस्सा हैं। वो परिवार में है, इसलिए उनको नाराज़ होने का अधिकार है। जो परिवार का नहीं है उसको नाराज़ होने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए उनको मनाना भी आसान है, क्योंकि परिवार के लोग हैं। कोई ऐसा नाराज़ नहीं है, कोई ऐसी गठान नहीं पड़ गई कि तोड़ना पड़े। ये सब ऐसी नाराज़गी है जो खाली धूल झाड़ने से साफ हो जाएगी। आगामी 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, तो मनासा विधानसभा क्षेत्र के क्या परिणाम रहेंगे? ये तो जनता बताएगी कि क्या परिणाम रहेंगे। क्यों भाई, क्या परिणाम रहेंगे बताओ। 26+2 इंटू 2 52,000। ये हमारे कार्यकर्ताओं को जवाब सुना। 56,000। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का यही मानस है, और इसी ताकत से हम काम करेंगे। धन्यवाद। विकास का पहिया, विकास का पहिया, चप्पा चप्पा।